और बात कर लेते हैं सेवारत चिकित्सकों के अवकाश की खबर से। आज सेवारत चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 10,000 डॉक्टर्स सामूहिक अवकाश पर रहने वाले हैं। अस्पतालों में मरीजों को परेशानी इससे हो रही है। चिकित्सक नेताओं के तबादले का विरोध भी शुरू हो गया है। डॉक्टर से समझौता लागू करने की मांग हो रही है। आरएएस अधिकारी को हटाने की मांग की जा रही है। हड़ताल के दौरान की ये छुट्टियां समायोजित करने की भी इनकी मांग। तो कई मांगों को लेकर ये सेवारत चिकित्सक आज सामूहिक अवकाश पर हैं और मरीजों को इससे खासी परेशानी अब दिख रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, 10,000 डॉक्टर्स सामूहिक अवकाश पर। अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था, प्रदेश भर में चिकित्सा व्यवस्था पटरी से उतर रही है। मरीजों को परेशानी हो रही है। मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें वहां उनका इलाज करने वाले डॉक्टर, चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं। कमरों के ताला लगा हुआ है। छुट्टियां समायोजित करने की मांग है इन चिकित्सकों की और इस तरह की कई मांगे इन चिकित्सकों की है। सहयोगी सचिन हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं जयपुर से। सचिन, मनोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से। दीपक दाधीच अजमेर से जुड़ेंगे और भंवरेश चारण कोटा से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से, उनके पास जाना चाहूँगा। सचिन, फिर से डॉक्टर्स की हड़ताल, अवकाश पर, ताज़ा अपडेट बताइए। क्या कुछ फिलहाल वहाँ पर स्थिति है अस्पतालों में? देखिए सुमित, इस समय हम लोग शहर में एक अर्बन पीएचसी पर खड़े हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चिकित्सक द्वारा जो है एक सामूहिक अवकाश लेने की वजह से यहाँ मरीज परेशान हो रहे हैं। आपको मैं यहाँ का हाल दिखाता हूँ कि देखिए मरीज जो हैं वो यहाँ बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और एक बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पर काफ़ी देर से डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। बाबूजी, आप कहाँ से आए हैं? बापू नगर। क्या किसी को दिखवाना था आपको? हाँ। क्या प्रॉब्लम थी? एक खुजली हो रही है। तो डॉक्टर नहीं मिले आपको? अभी हम खुदा में आए, हमको जाएंगे चीज़ बनाएंगे तो जाके निकालेंगे। लेकिन आज डॉक्टर तो नहीं आ रहे हैं आप? हाँ? आज डॉक्टर छुट्टी पर हैं सारे। हाँ। ये अभी खोली क्यों? जिस वजह से खोली। बिल्कुल। इनकी परेशानी है कि ये बापू नगर से आए हैं लेकिन डॉक्टर जो है अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। 9:15 बजे का समय हो चुका है। भैया, आप कहाँ से आए हैं? ये जयपुर से आए, 22 को दाम, ये अपने बगड़िया बाउन से। किसी को दिखवाना था? हाँ। लेकिन आज तो डॉक्टर है नहीं है। हाँ, नहीं तो कोई क्या करे, जाना पड़ेगा वापस। आप साथ आए इनके? हाँ, साथ में इनको दिखाने के लिए आया था। इनके बुखार हो रही है। यहाँ पे आए 9 बजे हॉस्पिटल खुलता है तो यहाँ दिखाना था। अभी यहाँ पे कोई है ही नहीं तो खड़े हैं इंतजार में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुमित, जो चिकित्सक का जो कक्ष है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ खाली पड़ा है। कोई चिकित्सक जो है अब तक यहाँ नहीं पहुँचा है और जो मरीज़ यहाँ बाहर इंतज़ार कर रहे हैं उनका ये कहना है कि वे दूर से आए हैं लेकिन चूँकि चिकित्सक नहीं है तो अब उन्हें ऐसे में वापस लौटना पड़ेगा या किसी प्राइवेट जो है क्लिनिक में जाकर के डॉक्टर को दिखाना होगा। यहाँ पर और भी मेरे साथ जो स्टाफ है वो हैं। भैया, आप कहाँ से आए हैं? जगतपुरा से। तो आपको पता था आज डॉक्टर्स हड़ताल पर रहने वाले हैं? पेपर में देखी थी मैंने। अच्छा, तो आप यहाँ पर स्टाफ में हैं। अब अगर चिकित्सक नहीं है और मरीज आते हैं तो किस तरह से अब उनको जो है इलाज मिल पाएगा या सुविधा मिल पाएगी? अब देखने वाले कोई नहीं है तो फिर उनको अब लौटना पड़ेगा। भाई, हम तो देख नहीं सकते ना, हमको अधिकार नहीं इस चीज़ का। अच्छा, तो सुमित, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ये कुर्सी जो है वो खाली पड़ी है। आज चिकित्सक यहाँ पर नहीं है। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि जो चिकित्सकों के तबादले भी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किए गए उन तबादलों को निरस्त करने की जो है उन्होंने मांग की है। इसके अलावा जो एक लेडी डॉक्टर थी, डॉक्टर आशा लता, उन्होंने जो है गिरीश पाराशर जो कि अतिरिक्त निदेशक राजपत्रित है उन पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया जबकि वो गर्भवती थी और एक सैलरी का इशू उनका था, उसके हल कराने के लिए वो उनके पास गई थी लेकिन बजाय उनकी समस्या को हल करने के उन्होंने जो है उन्हें प्रताड़ित किया और उन्हें वहां से बाहर निकाला। इसके बाद अब जो है डॉक्टर आशा लता ने जो मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसको शिकायत दर्ज कराने के लिए एक शिकायती पत्र भेजा है। इसके अलावा जो अशोकनगर थाना पुलिस है वहां पर भी उन्होंने एक शिकायत जो है दर्ज कराने के लिए पत्र लिखा है। साथ में मानवाधिकार आयोग को उन्होंने पत्र लिखा है कि एक गर्भवती महिला जो कि लेडी डॉक्टर है अपने काम के लिए जो है एक प्रशासनिक अधिकारी के पास जाती है जिसको कि
खुद जो सेवारत चिकित्सक हैं उनकी प्रमुख डिमांड्स में ये था, उनके चार्टर में ये था कि जो अतिरिक्त निदेशक राजपत्रित का जो मनोज पद भी है मेरे सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। मनोज, चिकित्सक जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये भगवान अपने भक्तों के साथ बदसलूकी करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। इन्होंने एक तरीका अब अपना लिया है कि कोई भी मांग मनवानी हो तो हड़ताल पर चले जाए, मरीजों को परेशान किया जाए। जयपुर से तस्वीर हम दिखा रहे थे, जोधपुर में क्या कुछ हाल मनोज? बिल्कुल सही कहा सुमित आपने कि धरती का जो दूसरे भगवान है वो आए दिन इस तरीके का जो व्यवहार कर रहे हैं, आए दिन रूठ जाते हैं। कुछ दिन पहले जो है लगातार हड़ताल पर थे, फिर बामुश्किल जो है वो हड़ताल तोड़ी गई और उसके बाद जो है एक उम्मीद बंधी थी कि अब जो है जो हड़ताल के दौरान तकलीफें हुई थी मरीजों को, उससे सबक लेते हुए अगली बार कम से कम ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन वो जो बात गई उसके बाद उम्मीद कुछ और थी और तस्वीर कुछ और देखने को मिल रही है। आज फिर जो है एक बार धरती का भगवान जो है वो रूठ गया है, कार्य बहिष्कार कर रहा है। तो आए दिन जो ये समस्याएं हो रही है उसको लेकर मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मरीज अब जो है आक्रोश में है, मरीजों के परिजन जो है वो आक्रोश में है कि हम क्यों बार बार जो है इनका निशाना बनते हैं। पहले से ही व्यवस्था में काफ़ी कमियां हैं, फिर भी हम लोग एक उम्मीद से आते हैं, गांव से दूर दराज क्षेत्र से आते हैं कि कम से कम हमारा जो इलाज है वो सही होगा। सरकारी अस्पताल में इसलिए आते हैं क्योंकि हम सक्षम नहीं है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ आते हैं और पता चलता है कि डॉक्टर आज हड़ताल पर है, कभी पता चलता है कि डॉक्टर 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर है। तो ये आए दिन का जो ये झमेला है इससे काफ़ी परेशान हो गए हैं लोग। मैं बात करवाता हूँ आपकी यहाँ पर सीधे। भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं कल्याणपुर से आया हूँ। अच्छा, आज हड़ताल पर है डॉक्टर, क्या कुछ कहेंगे? हड़ताल में अगर मरीज को कोई परेशानी होगी, दर्द होगा तो हम क्या करेंगे? हम हमारे पास तो कोई साधन है नहीं और हम इधर उधर ले जा सकते हैं या कोई डॉक्टर के पास जा सकते हैं। हम तो विकलांग है। मैं तो 7 दिन हो गए मेरे को, लेकिन कोई पर्ची बनाओ, ये बना के लेगा, ये बना के ले। मैं तो घूम घूम के परेशान है। एक दिन तो मैं जोर से रोया, फिर बाद में बड़े भैया को फोन किया, उसने बोला कि आप रो मती, मैं आ रहा हूँ अभी। जो वो गाड़ी वहाँ से 60 किलोमीटर से गाड़ी किराया करके आया कि जल्दी में क्या कोई दिक्कत होगी या परेशानी होगी, इसलिए वो आए और मुझे शांत रखा। फिर बाद में कोई ब्लेड की व्यवस्था की और अभी 2 ब्लेड तो चढ़वा दिए। अब डॉक्टर बोल रहा है अब ऑपरेशन होगा और 1 ब्लेड और चढ़ाना पड़ेगा। अभी मेरे पास कोई व्यवस्था है नहीं और मैं क्या। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं सुमित की बिल्कुल परेशानी हर तरफ है। पहले से परेशान है। ये तस्वीरें देखकर भी, तस्वीरें ईटीवी पर हम दिखा रहे हैं। भंवर चारण मेरे सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, ये तस्वीरें इस तरह की है कि अच्छे से अच्छे आदमी का दिल पसीज जाए देखकर, लेकिन ये डॉक्टर्स हैं कि शर्म इन्हें आती नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। आज फिर सामूहिक अवकाश 1 दिन का लिया है सेवारत चिकित्सकों ने। पहले भी पिछले महीने भी सेवारत चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर रहे थे, एक तरह से हड़ताल पर रहे थे और इस वजह से काफ़ी चिकित्सा बंदजामिया पूरे प्रदेश में फैली थी। आज फिर से 1 दिन का सामूहिक अवकाश इन्होंने लिया है और जो मांग मोटे तौर पर है इन चिकित्सकों की, पिछली बार जो समझौता हुआ था नवंबर में, उसको लागू करवाने की मांग है संपूर्ण रूप से। और साथ में उस वक्त का जो सामूहिक अवकाश था उसको अवकाश में मर्ज किया जाए, ये जो सामूहिक अवकाश लेकर बैठे उन चिकित्सकों की मांग है। इसके अलावा जो तबादले किए गए हैं उन सारे तबादलों को रद्द किया जाए। इसके अलावा और किस तरह की मांगे हैं? मेरे साथ सेवारत चिकित्सक संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अमित गोयल मौजूद हैं। गोयल साहब, फिर से सामूहिक अवकाश लिया है आपने, किस तरह की डिमांड्स है आपकी? हमारी जो 12 नवंबर को स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय के साथ और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ जो समझौता हुआ था उसकी अभी तक क्रियान्वित नहीं हुई, इसलिए सारे चिकित्सकों में आक्रोश है। उसके बाद सरकार ने हमारे पर दमनकारी नीति अपनाने लग गई है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष समेत 12 चिकित्सकों का तबादला कर दिया और उनका कोई अभी तक निरस्तीकरण नहीं किया। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं जो हमारी क्रियान्विति अभी तक नहीं की है उसको किया जाए जल्दी से। फिलहाल आपने 1 दिन का सामूहिक अवकाश लिया, इसके बाद फिर क्या आगे की रणनीति? जैसी प्रदेश की कोर कमेटी तय करेगी वैसा ही होगा। इसमें प्रदेश की कोर कमेटी जैसा निर्णय करती है वैसा ही सारे चिकित्सक उसको अपना रहे हैं। लेकिन चिकित्सा मंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि जो समझौता है उसके क्रियान्वयन की तरफ काम किया जा रहा है। तो सामूहिक अवकाश लेने की इतनी जल्दबाजी, क्योंकि आप अवकाश पे हैं तो निश्चित रूप से ये जो तकलीफ है ये मरीजों तीमारदारों तो कोई होनी है। तीमारदार और मरीजों से माफी चाह रहे हैं हम। सरकार से हम कितनी बार कहा कोई आदेश हो तो हमें बताएं। पिछले 3 दिन से हम 2 बार हमने 3 दिन के लिए बोला। प्रदेश की कोर कमेटी माफी चाह रहे हैं मरीजों से, लेकिन साहब माफी से काम बनेगा नहीं। जान से खिलवाड़ मरीजों की
हो रहा है। सहयोगी हमारे साथ जुड़े मनोज शर्मा जोधपुर से, भवन रेस्टोरेंट कोटा से और सचिन जयपुर से। आप तीनों का शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बात करने के लिए। तो चिकित्सक, और अब मैं ये शब्द लगाना चाहूँगा, तथाकथित धरती का भगवान फिर से हड़ताल पर। कुछ मांगे हैं इनकी, तबादला निरस्तीकरण को लेकर यह हड़ताल पर चले गए हैं क्योंकि ज़रूरी तबादले निरस्त करने हैं बजाय बनिस्बत मरीजों की जान से।